हैप्पी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 3 है उसका एग्ज़ाम जो जुलाई में होना है, ठीक है, उसके लिए आज भूगोल विषय के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन रहेगा 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th भूगोल विषय के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग बिहार PGT भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70543512 पर मैसेज करके बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में आप लोग अच्छी तैयारी अपना कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम दामों में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एकदम 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए यह जो अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की ऊंचाई लगभग कितना मीटर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है 354 मीटर, दूसरा है 329 मीटर, और सी है 349 मीटर, डी है सदी ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, 359 मीटर ऊँचा है, ठीक है। इस ब्रिज की जो ऊँचाई है 359 मीटर, ठीक है। और यह जो ब्रिज है एमफिल टावर से भी ऊँचा है, पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है, किस टावर से ऊँचा है, तो यह एमफिल टावर से ऊँचा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। अगर उसमें हम लोग मुख्य भूमि के अलावा अगर तटीय जो द्वीप वह हैं उसको भी हम लोग अगर शामिल कर दें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। जबकि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15200 किलोमीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन बचा देते हैं, गंगा का मैदान विस्तृत है, यानी राज्य पूछा है किस किस राज्य में विस्तृत है। ए है झारखंड, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उड़ीसा, डी है डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जो गंगा मैदान है यह झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों में विस्तृत है। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार यानी 4 राज्यों में गंगा का मैदान विस्तृत है, जबकि उड़ीसा में गंगा का मैदान विस्तृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए यह सब SCRT जो बुक है कक्षा 9 की, इससे लिया गया क्वेश्चन है। तो अरावली पर्वत की जो औसत ऊंचाई है यह है 300.92 मीटर, यानी 301 इसको कह सकते हैं मीटर, इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, पश्चिम घाट का विस्तार है। तो पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है उत्तर में नर्मदा नदी के बाएं तट से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक, बी है नर्मदा नदी के दाएं तट से कन्याकुमारी अंतरिप तक, सी है तापी नदी के बाएं तट से कन्याकुमारी अंतरिप तक। तो इसका राइट आंसर है सी, तापी नदी के बाएं तट से कन्याकुमारी के अंतरिप तक पश्चिम घाट का विस्तार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है। देखिए पश्चिमी घाट का और पश्चिमी तटीय मैदान का दोनों एक साथ करवा दे रहे हैं। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है तो ए है उत्तर में खंभा की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक, बी है उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक, सी है उत्तर में नर्मदा नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक, डी है सती, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर में खंभा की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक पश्चिम तटीय मैदान की क्या है लंबाई, वो सॉरी विस्तार है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है। तो पश्चिम तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है यह है 10.60 किलोमीटर, ठीक है, यानी 10.5 किलोमीटर इसको हम लोग मान सकते हैं, 10 किलोमीटर और ठीक है 10.60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय से निकलने के पश्चात कोसी नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ए है सुपौल, बी है किशनगंज, सी है अररिया, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए, सुपौल जिला में हिमालय से निकलने के बाद, ठीक है, जो कोसी नदी है वो बिहार के सुपौल जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शहरों में से किस एक शहर में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, पटना होगी, उसके बाद इलाहाबाद होगी, उसके बाद दिल्ली होगी। अगर ऑप्शन में रहता कोलकाता तो सबसे पहले कोलकाता होगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह वर्षा जो इससे होती है वह पूरब से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो सबसे पूरब में आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता है राजधानी, उसके बाद पटना है, ठीक है, पटना के बाद यहाँ पे इलाहाबाद है, फिर दिल्ली है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, कोलकाता में, उसके बाद पटना में, उसके बाद आपका इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता नहीं ऑप्शन में, तो कहाँ पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है।
ए है आबनुस, बी है चंदन, सी है देवदार, डी है सिद्धि, ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए आबनुस जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जबकि चंदन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जबकि जो देवदार वन है यह पर्वतीय वन है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का एकमात्र देश जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर अभी भारत जो देश है यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ए है 1872 में, बी है 1891 में, सी है 1881 में, डी है यदि ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी, जबकि 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। संपूर्ण जनगणना नहीं हुई थी, बस सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के काल में। ये भी पूछता है, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। और जबकि भारत की पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस मापक को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी, प्रदर्शक भिन्न मापक को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है पोर्टोनोवा तमिलनाडु, ठीक है, बी है कुल्टी पश्चिम बंगाल, सी है भद्रावती कर्नाटक, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर का ए पोर्टोनोवा तमिलनाडु में भारत का पहला, ठीक है, लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ था। तो आपको एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग पहला पूछेगा तो आपका पोर्टोनोवा तमिलनाडु हुआ था, उसके बाद कुल्टी पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घाटशिला झारखंड में। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र घाटशिला झारखंड में स्थापित हुआ था। देखिए सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह वीडियो से आपको जरूर 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में जरूर 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह है सूरत गुजरात, बी है सिंदरी मध्य प्रदेश, सी है रानीपेट तमिलनाडु, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, रानीपेट तमिलनाडु में भारत का पहला, ठीक है, उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में भारत का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1904 में, ये भी आपको याद रहे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप स्थित है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप स्थित है, तो यह है जमालपुर मुंगेर में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमालपुर मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, भारत में सर्वप्रथम असम की घाटी में चाय की खेती अंग्रेजों द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर अभी 1840 में। भारत में सबसे पहले असम की घाटी में अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती 1840 में की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो चिपको जो आंदोलन था वह वृक्ष, ठीक है, कटाव को रोकने के लिए शुरुआत की गई थी। यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था 1972 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1972। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? ए है कोयला, बी है आणविक जल ऊर्जा, सी है जल विद्युत, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कोयला, आणविक ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सबको वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था? ए है 1890, बी है 1954, सी है 1901, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जगह सी, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिव समुद्रम कर्नाटक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र 1955 में स्थापित की गई थी, तो यह तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे कच्छ की खाड़ी, तीसरे नंबर पे सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी राजस्थान। यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था एक ऑप्शन, 2 बार राजस्थान हो गया है।
आप लोग सुधार कर लेंगे। गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ए है गया, बी है बरौनी, सी है समस्तीपुर, डी है यदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, बरौनी जो है यह ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की मुख्य भूमि स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका का तट कितना किलोमीटर दूर है? तो यह 24 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान सिक्किम, बी है राजस्थान गोवा, सी है राजस्थान त्रिपुरा, डी है यदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर राज्य देखा जाए तो राजस्थान है और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा और सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? ठीक है, यह है कार्बी एंगलांग पठार, बी है मेघालय का पठार, सी है मिजो का पहाड़ श्रेणी, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, जो मिजो की श्रेणी है प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है, यह हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? एक है करेवा, बी है दुआर, सी है दून, डी है यदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 34, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो यह है 460 करोड़ वर्ष, ठीक है। अगर इसको हम लोग 100 करोड़ बराबर होता है 1 अरब, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह 4.6 अरब भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्बर वेव्स को सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेज पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह राइन नदी बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, ईसा से 1 शताब्दी पहले कहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र बनाया गया था? तो यह श्रृंगबेरा इलाहाबाद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह तमिलनाडु। यह क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अरेबिका किस्म की काफ़ी की शुरुआत हुई थी? तो यह बाबा बुदन की पहाड़ियों पर हुई थी। बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह भी आप लोग जानें। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 40, कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो कपास के पौधे का मूल स्थान भारत को माना जाता है। तो ये था बिहार पीजीटी टीजीटी 6 to 8 भूगोल विषय के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन या वीडियो को पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का, ठीक है, नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 705435 पर मैसेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।